कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनि जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि गो हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है इस गीता रहस्य के 82वें सत्र में। अब तक हम 12वें अध्याय तक पढ़े हैं। उसमें भगवान बता रहे 12वें अध्याय में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का विशेष करके भगवान ने उल्लेख किया और शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं इसको 12वें अध्याय में भगवान ने बताया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। तो हमारा जो भक्ति है इस तरह से गुणों से युक्त नहीं है। साधक का जो भक्ति होता है इस दिव्य गुणों से युक्त नहीं होता, ये भगवान जानते हैं। इसीलिए फिर अभी इस 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग की बात की जाएगी। जो ज्ञान योग है उनको साधक को मदद करता है जो इस संसार के गुणों में फंस जाता है। तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए और प्रकृति को तत्वतः समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है जिससे साधक जो है माया में फंसने से बच जाता है। तो इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। 7वें श्लोक तक हमने पढ़ा 13वें अध्याय के। तो पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, क्रिया क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने चर्चा की थी। क्षेत्र मतलब ये शरीर ही नहीं, तो शरीर से संबंधित जो भी इंद्रिया है और और इंद्रियों की तन मात्राएं है, इंद्रिय के विषय है, ये पंच महाभूत, ये सारा शरीर के क्षेत्र के अधीन में आता है। और इस क्षेत्र को बदला जा सकता है हमारी इच्छाओं के अनुसार। हम अलग अलग क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हम द्वंद्वों में फंसे हैं, शीत शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान। ये सारा अनुभव हम करते हैं इस क्षेत्र के चलते करते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा है इससे अलग है। और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम बता रहे थे, भगवान कह रहे थे कि क्षेत्रज्ञ च माम विद्धि सर्व क्षेत्र च भारत। और एक क्षेत्रज्ञ और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो न केवल इस शरीर के बारे में ज्ञान रखता है,
समस्त शरीरों के बारे में, सारे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान रखता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो उस परमात्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इस ज्ञान के बारे में अभी आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान के लगभग 20 गुण है, अ, या तत्व है, अलग अलग गुण कह सकते हैं, 20 गुण। तो उस गुणों को धारण करना मतलब ज्ञान है, भगवान कहते हैं। और वो ज्ञान, अगर वो तो गुण हमारे जीवन में नहीं है, तो वास्तव में हम अज्ञान में ही है। तो ये वास्तव में शास्त्र हमको क्लैरिटी देता है। हम अपने आप को महान समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हम ज्ञानी समझ सकते हैं, लेकिन इस गुणों से जब तक हम युक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपने इस माया के चक्कर से छूट नहीं सकते। तो यहाँ पर वही वर्णन किया जा रहा है। भगवान कहेंगे, अमानित्वम अधिमृत्वम हिंसा शांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर लगभग 20 आइटमों का वर्णन करेंगे अभी आने वाले श्लोकों में। शक्ति अनभिष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यच्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यततोऽन्यथा। तो वो बोले अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो इस श्लोक में अनेक ज्ञान के गुण या तत्व बताए हैं भगवान ने। जिसको धारण करना मतलब ज्ञान है। अगर वो नहीं है जीवन में, तो हम अज्ञानी है, अंधेरे में ही है। और अंधेरे में जैसे हम कुछ देख नहीं पाते हैं, वैसे ही इस ज्ञान के अभाव में हम अपने असली स्वार्थ को, कर्तव्य को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के तरीका क्या है। तो जो गुणों को यहाँ पर बताया गया है 8 से लेकर 12 तक, यही गुणों को जीवन में विकसित करना मतलब ज्ञान को प्राप्त करना है। तो साधक का जो चेतना क्या होना चाहिए, अ, तो उसको ये होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ। और ये नम्रता होना चाहिए। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवते। अगर नम्रता नहीं है, नम्रता रूपी पात्र में ज्ञान ठहरता है। तो जो भी भगवान से कंपटीशन करना चाहता है और फिर प्रगति करना चाहता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसमें जो 20 आइटम दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि हम गुरु को स्वीकार करें अपने जीवन में। तो और दूसरा गुण है, रूपा जी तात्पर्य में लिखे हैं, इसी को हम शॉर्ट में करके दिया है यहाँ पर। दूसरा है मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो मयि च अनन्य योगेन मतलब अन्य किसी का भी शरण न लेके, केवल कृष्ण का शरण स्वीकार करके अव्यभिचारी भक्ति को करना। मतलब जैसे भक्ति में मिलावट जब की जाती है, तो उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो तो इस गुणों में दो चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं प्रभुपाद। एक तो गुरु की शरण ग्रहण करना, और बिना किसी
मिलावट की भक्ति करना, ये दोनों महत्वपूर्ण गुण है। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारी प्रगति को कैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इस किसको हम अपने आप को कैसे परखे। तो देखना चाहिए कि हम अब कितना नम्र हो रहे हैं, कितना अहंकार से मुक्त हो रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अज्ञान क्या है। तो अज्ञान क्या है? यदतोन्यथा, अज्ञानम यदतोन्यथा। तो 12वें श्लोक में जैसे कहा जा रहा है कि ये जो एटम दिए है 20, ये जो ज्ञान गुण दिए है, वो ज्ञान है, वो अगर हमारे जीवन में, और अन्य चीजें जो भी हम सोच रहे हैं वो अज्ञान ही है। तो कोई कहेगा अगर ये 20 गुणों को अगर विकसित करना है तो फिर हम गुणों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं, हम हरे कृष्ण में क्यों आए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये कृष्ण भावना वास्तव में अ, व्यक्ति को मदद करती है अ, इस गुणों को विकसित करने के लिए। जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना का दर्पण जो है हमारा मार्जित होता है। चेतो दर्पण मार्जन, और चेतो दर्पण मार्जन होने से हम आईने में सही से देख पाते हैं। जो आईना होता है, तो उस आईने में हम, जब आईने पे धूल जमी रहती है तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब आईना साफ होगा तो देख पाएंगे। वैसे कृष्ण के नाम का उच्चारण करके वो आईना साफ होता है। और जब कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। आहार शुद्ध सत्व बुद्धि, शुद्ध सत्व शुद्धि। ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान गीता में कहते हैं कि आपको मेरा उपासना करना है तो बुद्धि द्वारा गीता को समझो, और इसके द्वारा 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे इसको, उस बुद्धि द्वारा तुम जब गीता को समझने का प्रयास कर रहे हो तो उसको बुद्धि की उपासना कही जाए। और फिर विग्रह की सेवा, विग्रह की सेवा में जब हम लगते हैं तो फिर हमारे इंद्रियों को हम भगवान की विग्रह की सेवा में लगाते हैं, तो इससे भी हमारे इंद्रिय शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इस गुणों का विकास हरे कृष्ण, फिर कृष्ण भावना का अभ्यास करके किया जा सकता है। तो इस ये सारे गुण हैं। तो पहला गुण जो था अमानित्वम, इसमें नम्रता। हर कोई मान की अपेक्षा करता है। अ, यहाँ तक कि दान भी दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि मेरा नाम अनाउंस हो, लोगों को पता चले मैं कितना दानी हूँ। तो वास्तविक ज्ञान तुरंत आ नहीं पाता है। तो इसको, इसीलिए भगवान ने ये सारे गुणों को ज्ञान के अंडर में रखा है। मतलब ये चीजें अगर अपने जीवन में देखी गई तो ज्ञान है, और इसके विपरीत कुछ चीजें देखी गई तो अज्ञान है। तो व्यक्ति कितना ही क्यों ना प्रवचन दे दे या फिर ज्ञान की बातें कहे, लेकिन उसके जीवन में ये गुणों का अभाव है, मतलब वो अज्ञान में ही है। तो ये खुद को परखने के लिए है, दूसरों को जज करने के लिए तो नहीं है। लेकिन अगर हम अनुभव कर रहे, ऐसा लग रहा है हमको हम ज्ञानी बन गए, तो फिर देखना चाहिए। तो दूसरा गुण है प्राइडलेसनेस, मतलब अहंकार से मुक्ति, अदम्भत्व। तो हर हमारे कार्य में दंभ होता है, अभिमान होता है, तो उसको, उसका अनुभव, उसकी अनुपस्थिति देखी जाती है ज्ञान जिसके पास में होता है। और अहिंसा, दूसरों को दुखी देखकर हमको सुख नहीं होता है। अगर यार दूसरों को दुखी करने में हमको अगर सुख नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं अहिंसा। और प्रभुपाद जी तो एक जगह लिखते हैं कि अहिंसा उसको भी कहते हैं, हिंसा उसको कहते हैं। मनुष्य जन्म मिला है, हरे कृष्ण का जप हम कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को हरे कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे। तो नहीं बता रहे तो अगर संभव है तो बताना चाहिए। फिर भी नहीं बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि उनको, हमको चांस देना चाहिए इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए।
चौथा गुण है सहनशीलता, शांति। तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ को काटा जाता है, जिस पेड़ को काटा जाता है वही पेड़ छाया देता है, वही पेड़ फल देता है। जैसे कोई काटने वाला आम के पेड़ के नीचे जाता है, थोड़ा लकड़ी काटता है, उसी पेड़ के नीचे आराम करता है, भूख लगने पर उसी आम के पेड़ की आम खाता है, और उसी पेड़ को काटता है, फिर भी वो पेड़ क्या है, छाव देता है। इसको बोलते हैं सहनशीलता। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तरोरपि सहिष्णुना। तो ये ज्ञान के उपस्थिति में ये गुण दिखाई देते हैं, ये ज्ञान का लक्षण है। तीसरा है आर्जवम, मतलब सरलता। हम अपने व्यवहार में सरल नहीं रह पाते। साधक के जीवन में भी ये सरलता का अभाव देखा जाता है। जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके जीवन में कुछ अन्य स्वार्थ नहीं रह गए, जिनकी एकमात्र इच्छा भगवान की प्रसन्नता है, वो वास्तव में सरल होते हैं। क्योंकि उनका स्वैक्तिक स्वार्थ कुछ नहीं होता। तब तक जब तक हम अपने आप को केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, तब तक सरलता जीवन में नहीं आ पाती। और छठा गुण है गुरु को स्वीकार करना, आचार्योपासना। तो आचार्य का उपासना प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आचार्य की उपासना, जैसे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनके प्रति अगर हमारी निष्ठा बढ़ गई तो उससे ये सारे गुण आ जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, ऐसा बोला है, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जब कृपा मिल जाती है तो इन सारे गुणों को जीवन में लाना आसान होता है। और उनकी कृपा तब प्राप्त होती है जब उनके उपदेशों के अनुसार हम चलते हैं। सातवां गुण है शौचम, मतलब शुचि। एक तो होता है स्नान करके शुद्ध होना। हाँ, वो ज्यादातर लोग करते हैं, काफी लोग करते भी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अंदर की शुद्धता, जो केवल मंत्र और भगवान के ज्ञान के द्वारा ही उसको, हमारे अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो आठवां गुण है स्थैर्य। स्थैर्य मतलब स्थिरता। भक्ति हम आज एक माला करते, कल दो माला करते, कभी 8 माला, कभी 16 माला, कभी बीमार हो गए तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो ज्ञान में स्थित होते हैं उनके जीवन में देखा गया है कि कठिनाई में उनकी माला ही बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं स्थैर्य। और नवा है आत्म विनिग्रह। उनका जीवा के ऊपर नियंत्रण होता है। रूप गोस्वामी के उपदेशामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या। तो उसके बारे में बताया गया है। तो मतलब उस श्लोक का अर्थ ये है कि जो सारे अपने वेगों को नियंत्रित करता है, वास्तव में वही तो गुरु बनने के लायक है सदा के संसार का। तो गुरु बनना कोई आसान चीज नहीं होती है। गुरु बनने के लिए योग्यताएं होती है। और उसका 10वां गुण है इंद्रिय आर्तुषु वैराग्यम। हम्म, तो वो जो है अनावश्यकताओं को आवश्यकता नहीं बना देता है। अगर जीवन में किस चीजों की आवश्यकता नहीं तो वो इकट्ठा करके नहीं रखता है। और 11वां गुण है अहंकार, मतलब वो अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से ऐसा पहचान नहीं करता है। ये पहचान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जानता है जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये इसकी धारणा होती है जो ज्ञान में स्थित होता है। 12वां गुण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और जो ज्ञान में स्थित होता है वो जानता है कि इस संसार में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात नहीं है, जैसे आजकल हम बर्थडे मनाते हैं। वो जानता है कि मरण कोई अच्छी चीज नहीं है। मृत्यु नहीं चाहते हुए भी आ जाती है, जरा बुढ़ापा नहीं चाहते हैं,
व्याधि नहीं चाहते हैं, फिर भी आ जाती है। तो इसका दोषानुदर्शनम, ये दोष है संसार में। हम संसार को सुख का और मान बैठते हैं माया के इस चक्कर से, लेकिन जो अज्ञानी है इस दोषों को देख नहीं पाता है। जिसके लिए हम इस संसार के लिए इतना कुछ किया, इस शरीर के लिए जो कुछ किया, वो शरीर ही हमको कैंसर जैसी बीमारी दे देता है। कभी डायबिटीज हो जाता है, खाने पीने के वांदे हो जाते हैं। हम्म, इतना मेहनत करके बड़ा घर बनाया, जिस घर में मैं रहने वाला था उस घर में रहने से पहले ही मेरा मृत्यु हो गया, ये देखा जाता है। तो ये सारा दोषानुदर्शन, मतलब ये दोष का दर्शन जो करता है वो ज्ञान में स्थित है। ये कोई निगेटिव धारणाएं नहीं है, ये वास्तविकता है जीवन की। जो देख लेता है उसको बोला जाता है वो ज्ञान में स्थित है। 13वां गुण है आसक्ति। मतलब अशक्ति, मतलब एक होता है आसक्ति, एक होता है अशक्ति। मतलब आसक्ति तो होती है कि हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आसक्ति मतलब हम हर वस्तु को जानते हैं कि ये मेरा नहीं, इसका है, भगवान का है, ये मेरे अधीन है। मतलब मैं उपयोग कर रहा हूँ इसका, लेकिन वास्तविक इसका मालिक कौन है? भगवान। तो जब ये हम जान लेते हैं तो फिर आसक्ति ढीली हो जाती है। 14वां गुण है अनभिष्वंग पुत्र दारा गृहादिषु। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि घर परिवार के प्रति स्नेह होना यह स्वाभाविक है, लेकिन आसक्ति को नकारात्मक माना गया है। तो इसीलिए अनभिष्वंग पुत्र दाराग्रहादिषु, आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। स्नेह परिवारजनों के लिए, संबंधियों के लिए ये होना ये स्वाभाविक है, और उसमें कोई बुरा नहीं कहा गया उसको। लेकिन आसक्ति जो है, जैसे मीरा भाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम इस अज्ञान में ही स्थित है, ऐसा कहा जाए। और 15वां श्लोक है समचित्तत्वम। तो चित्त उसका सम रहता है, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में। मई च अनन्य योगी न, 16वां गुण है मुक्ति अव्यभिचारी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस गुण को सबसे महत्वपूर्ण गुण मानते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर धर्म आडंबर इस कलयुग का कारण होने के कारण आडंबर भी बहुत होता है। हालांकि ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त नहीं है और या फिर प्रामाणिक साधक नहीं है, लेकिन ज्यादातर शुद्ध भक्ति का रास्ते पे बहुत ही विरला लोग ही चल पाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस गुण को महीच अनन्य योगी ने भक्ति अव्यभिचारिणी कहा है। तो ये गुण जिसके पास में आ गया उसके तो ठाकुर जी अधीन हो जाएंगे, और ठाकुर जी जिसके अधीन हो गए तो ठाकुर जी तो सारे गुणों के आगार है। इसीलिए उस व्यक्ति के पास में ये सारे गुण आ जाते हैं, इसीलिए इसको प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया तात्पर्य में। ये गुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर 17वां गुण है विविक्त देश सेवित्व। तो वो सामान्य लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में मिक्स होना नहीं चाहता, काम से काम रखता है, ड्यूटी है, बिजनेस है तो कर लेता है, लेकिन बहुत रिश्तेदारी ज्यादा निभाने के चक्कर में वो नहीं रहता है, जो सामान्य भौतिक चेतना वाले लोग हैं। और 18वां है अरति जन संसदी। और वो बोल रहा है कि सामान्य लोगों के साथ मिक्स नहीं होता है, और जन संसदी और भक्तों के साथ में रहने में उसको अच्छा लगता है। अ, आध्यात्म ज्ञान, और बहुत कुछ ज्ञान हम संसार में लेते हैं जीव लोग, लेकिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, 20वां गुण है तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। और वो तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, इस शरीर के परे भी कुछ है, आत्मा है, परमात्मा है। मैं दुख नहीं भोगना चाहता हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, फिर भी मुझे कभी दुखी होना पड़ता है। इसके बारे में वो जिज्ञासा करता है।
इसको बोलते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। जैसे सनातन गोस्वामी का फोटो दिया है यहाँ पर। सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि के हमी केने आमाय जाके ताको यहाँ नहीं जानी कि मन हित होए। बंगाली में वो कहते कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं, लोग तो मुझे ब्राह्मण, व्यवहारिक, कहीं ना पंडित पंडित लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस संसार में दुख क्यों भोग रहा है यही मुझे पता नहीं। लोग तो मुझे पंडित बोलते हैं, लेकिन इतना मैं मूर्ख हूँ कि मैं संसार में आके दुख क्यों भोग रहा हूँ ये मुझे पता नहीं। तो ये चैतन्य सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो ये सारा अच्छे से पीपीटी में बताया है, जो भी हम चर्चा कर रहे थे। नहीं, चर्चा जो कर रहे थे वो नहीं, लेकिन जो भक्ति का जो अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दस अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण से भक्ति शुरू होती है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे, भक्त जो है, भगवान भक्ति को धारण करने के लिए श्रवण चाहिए, और माया को भी धारण करने के लिए श्रवण चाहिए। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, ये फ्रिज अच्छा है, ये टीवी अच्छा है, ये कूलर अच्छा है। जब आप श्रवण करते हैं टीवी का, फ्रिज का, तब जाके तो मार्केट में जाके उसको ढूंढते हो और फिर खरीदते हो। तो ये चेतना हमारी ऐसी कार्य करती है। इसलिए अगर शब्द ब्रह्म कान से जाएगा तो ब्रह्म के ओर जाएंगे, और माया के शब्द अगर कान से अंदर जाएंगे सिस्टम में, तो वैसे हम उसी तरह हमारे कदम बढ़ेंगे। तो इसलिए श्रवण करना ये अनिवार्य भक्ति का अंग है। श्रवणम, श्रवण से तो कीर्तन आएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि those who have heard nicely they can preach nicely, और they can, मतलब जिन्होंने श्रवण अच्छा किया है वो भगवान का कीर्तन भी अच्छे से कर सकते हैं, मतलब भगवान के बारे में बोल सकते हैं। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिक सूत्रों से सुनने का, हर जगह से नहीं सुनने का। क्योंकि हर जगह प्रामाणिकता नहीं होती है। लेकिन हमको जब पता चले कि ये सही परंपरा से जुड़े हुए भक्त हैं, इनसे सुनना चाहिए, तो उनसे सुना जा सकता है, और जब हम सुनेंगे तो ही आगे बढ़ेगी भक्ति। तो यही गुणों को जब हम चर्चा कर रहे थे, इसको एक चार्ट में दिया हुआ है। और फिर 16वां जो गुण है उसको ज्यादा हाईलाइट करके कहा गया है कि ये जो गुण है, उसमें एक लास्ट वाला कॉलम है, उसमें बताया गया है कि ये जो गुण है उसमें भक्त में भी होते हैं, ज्ञानी में भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मतलब एक ही गुण है वो, जो अ, केवल भक्त में होते हैं, और वो है 16वां गुण, मई च अनन्य योगे ना। उसमें शब्द शब्द ही भक्ति यूज है, भक्ति अव्यभिचारी। तो ये जो है ये भक्त में देखा गया। तो इसी को अभी आचार्य के द्वारा थोड़ा सा बताया गया है, इसको अभी चर्चा पूरा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। जैसे अमानित्वम के बारे में चर्चा कर रहे थे हम, तो इसका उदाहरण दिया जाता है। प्रहलाद महाराज उनको मान की बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे थे वो। हम्म, तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं जैसे लोग कैसे अहंकार से ग्रस्त होते हैं। अदम्भित्व, देखो मैंने किया, उंगली दिखाते हैं। हम्म, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अमानित्वम को कि वो इच्छा नहीं करता कि मेरा स्वागत सत्कार हो, मुझे आदर मिले। वो, और वो ये नहीं सोचता कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ, मैं कुछ तो अच्छा हूँ दूसरों से। और वो अपने गुणों को दिखावा भी करता है, मैं देखा मेरा ये गुण है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को निंदा निंदा कुछ नहीं करता, अपना ऐसा ही है। ऐसा बोल बोल देते लोग अच्छाई के नाम पे। लेकिन ये भी अज्ञानी है, दूसरों से तुलना करना ये भी बड़ा अज्ञान है। तो अदम्भित्व, दंभ नहीं होता है। वायलेंस, अहिंसा, वो हिंसा नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हो, तो नारद मुनि ने मृगारी को दीक्षा दी, तो दीक्षा देने के बाद में उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो चींटों को भी, पहले तो पशु को मारते थे, लेकिन भक्ति से इतना परिवर्तन आया कि चींटियों को भी मारना नहीं चाह रहे, और झुक के, 2 नंबर का चित्र है, झुक के वो जो है
चींटियों को बचा रहे हैं, जिससे पैर ना पड़े। तो ये होता है, अहिंसा का गुण आ जाता है। सहनशीलता का उदाहरण प्रहलाद महाराज का दिया है। प्रहलाद महाराज को इतना तकलीफ दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन सहनशीलता मतलब केवल नहीं मैं सहन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जब दिन आएगा तो मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार से भावना नहीं होती है। प्रहलाद महाराज के जो पिताजी का जो वध हुआ, तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया अपना पिताजी के लिए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान, लेकिन ये मेरे पिताजी थोड़ा ज्यादा ही आपके अगेंस्ट में थे, तो इनका उद्धार हो जाए। तो ये भक्त का गुण होता है। पांचवा गुण जो आर्जवम के बारे में, सरलता। अम, और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि सरलता जो है किसके लिए नहीं, सारा साधारण के लिए नहीं, जो हमको लगता है कपटी व्यक्ति है उसके प्रति भी सरल व्यवहार रखना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सरलता। और रामानुजाचार्य भी कहते हैं, और रामानुजाचार्य कहते हैं कि, वो कहते हैं कि दूसरों के प्रति सरल व्यवहार, काफी बार वाणी में तो हम अच्छे शब्द यूज कर लेते हैं, शरीर से भी अच्छे कार्य कर लेते हैं, लेकिन मन में अच्छे विचार हमेशा नहीं हो पाते। तो वो गुण होता है ज्ञान का कि तीनों लेवल पे वो सही होता है। और छठा गुण जो आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करना। गुरु को स्वीकार करना भक्ति में बहुत बड़ा अंग है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको कहा है आचार्य। वो आदो गुरु प्रादाश्रय तत्सत धर्म पृच्छा। आदो मतलब सबसे पहले तो गुरु के पास में ही जाना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जैसे हमारी भगवान में निष्ठा है, वैसे ही अगर हम सब इस्कॉन से भी जुड़े हैं, तो प्रभुपाद जी में अगर फॉर एग्जाम्पल निष्ठा हमने दृढ़ कर ली हमारी, वैसे भगवान की जैसे निष्ठा प्रभुपाद जी में हो गई, तो फिर क्या होगा, प्रकाशन्ते महा तस्य ते कथिताय अर्था। अर्थ जो है शास्त्रों के, जो सबको समझ में नहीं आते, हमको आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। प्रकाशन्ते, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश होता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, शिष्य के हृदय में प्रकाश हो रहा है। तो ये आशीर्वाद का प्रभाव होता है। तो आशीर्वाद केवल आशीर्वाद नहीं, सेवा करना होता है आचार्यों की। बलदेव विद्याभूषण तो वो कहते हैं कि सेवा करना चाहिए बिना किसी भौतिक हेतु के, केवल गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया है यहाँ पर कि शौचम मीनलेस, तो अंदर बाहर से शुद्धता होनी चाहिए। रामानुजाचार्य कहते हैं कि स्वच्छता कैसी, मन की, वाणी की और शरीर की स्वच्छता, शौचम। फिर स्थैर्य, स्टेडीनेस, जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, उनको बताया गया उपासना करने के लिए, तो 6 महीने वो एकदम दृढ़ रहे। आज भी ध्रुव महाराज का नाम लिया जाता है। सेल्फ कंट्रोल के लिए, जैसे अपने स्वयं के नियंत्रण के लिए उदाहरण दिया जाता है हरिदास ठाकुर का। हम्म, हरिदास ठाकुर को प्रलोभन दिया गया था, एक वेश्या आई थी उनको मन भटकाने के लिए उनकी, लेकिन उन्होंने उनको भक्त बना दिया। तो इसके लिए उनका उदाहरण रामानुजाचार्य कहते हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से बचाना, ये आत्म विग्रह विनिग्रह का उदाहरण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और इंद्रिय विषयों से अपने को बचाना, जैसे कछुआ का उदाहरण दिया जाता है, भगवान भी गीता में उदाहरण देते हैं, कुरुमुंगानि सर्वशः। कछुआ जब डेंजर आता है तो अपनी इंद्रियों को, सर को, पैरों को भी अंदर ले लेता है। वैसे ही साधक जो होता है, वो अपने इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को बचा लेता है। और फिर से अलग अलग इंद्रियों के बारे में बताया है, अभी चर्चा नहीं करेंगे इसको। तो अनेक अनेक इंद्रियों द्वारा हम इस माया में पढ़ सकते हैं। तो वो क्या करता है, भक्ति का एक महिमा यह है कि हम इंद्रियों के द्वारा माया में पढ़ सकते हैं,
तो उसी इंद्रियों के द्वारा हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है, इसीलिए भक्ति का डेफिनेशन है, ऋषि के न ऋषिकेश सेवन भक्तिर उच्यते। भक्तिर उच्यते मतलब उसको भक्ति कहा जाता है किसको? ऋषि के न, ऋषि के न मतलब इंद्रिया, ऋषिकेश मतलब कृष्ण, ऋषिकेश नाम है कृष्ण का। ऋषिक ईश, ऋषिक मतलब इंद्रिय, ईश मतलब स्वामी। जो इंद्रिय के स्वामी कौन है? वो कृष्ण है। और ऋषि के ना मतलब इंद्रिया, तो हमारे इंद्रियों वाला, इंद्रिय के स्वामी कृष्ण की जब सेवा की जाती है उसको क्या कहा जाता है? भक्ति। तो घर गृहस्थी करते हुए चलाते हुए भी हम खाना बना रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पण करेंगे। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुगोसी, हम सूंघ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये सारे इंद्रियों को जो भगवान की को स्मरण में रखते हुए हम करेंगे तो उसको भक्ति कहा जाता है। यह आवाज गुणता, अहंकार से मुक्त होना, इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन हमको सत्य सच के अहंकार में स्थित होना चाहिए। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार की भावना जब तक नहीं आएंगी तब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे। 12वां जो गुण था, इस संसार में देखना, जन्म है, मृत्यु है, जरा और व्याधि है। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो उदाहरण आता है, तो उन्होंने यही तो देखा था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उनको उन्होंने स्वीकार किया अभी मैं इस महल में नहीं रहूंगा, और निर्वाण के लिए निकल गए वो। तो इस प्रकार से घर परिवार को भगवान से जोड़ना और खुद भी भगवान से जुड़ जाना, ये होता है घर परिवार से अनासक्त होने का मतलब। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, लेकिन ये जानना कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगवान के प्रति है। मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, तो मेरा कर्तव्य है मैं खुद भी भक्ति करूं और मेरे परिवार के सदस्यों को भी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करूं। तो इसी को अनासक्ति कही जाती है। अनासक्ति का ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ, घर में फिर जो बच्चे हैं उनके कमाई का, उनके खाने पीने की चिंता मत करो। इसको कोई अनासक्ति नहीं कहा है। अनासक्ति मतलब भगवान से आसक्ति। हाँ, वही बात मैं जो बता रहा था वही यहाँ बताई गई है। और अनभिष्वंग मतलब, हाँ, संसार के सुख दुख में ज्यादा तल्लीन ना हो जाना, और समचित्त रहना। यहाँ पर परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया गया है। परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि जो 7 दिन में मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, ना राजा थे झगड़ा किया कुछ, ना उस जिसने शाप दिया उसको दंड दिया। ये बात ठीक है, अभी 7 दिन में मरना है, कथा सुनते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के पास में गए और कथा सुना, और मुक्त होके भगवत धाम चले गए। और ये 15वां जो है, मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, मतलब निर्मल भक्ति करने का प्रयास करना। तो अव्यभिचारिणी शब्द का अर्थ मधुसूदन सरस्वती से कहते हैं कि वो भक्ति जो किसी कारण से रुक नहीं जाती है। जैसे मेरा बिजनेस अभी चल नहीं रहा है प्रभु जी, अभी तो दौड़ रहा हूँ, सुबह शाम दौड़ना पड़ता है, इसलिए अभी माला हो नहीं पा रहा है। अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं माला नहीं कर रहा हूँ। हाँ, माला करने के लिए तो कई जीवा ही हिलाना होता है ना। सो सो के भी कर सकते हैं अगर होती है आपको ये। लेकिन ये थोड़ा डेडिकेशन, ये थोड़ा सा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सेवा करो या, लेकिन ये जो समर्पण की भावना है, ये कुछ कारण से रुकनी नहीं चाहिए हमारी। तो उसको बोला जाए अव्यभिचारिणी। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत ध्यान से सुने, और भक्तों की सेवा करना का भाव होना, ये भी अव्यभिचारिणी भक्ति का लक्षण है, ऐसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। और एकांत स्थान में ज्यादा भौतिक चेतना वाले लोगों से मिलजुलने की बहुत आशा। तो कैसे 4-5 लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं, इसके घर की बात पे उसके घर की बात,
आध्यात्म उन्नति की बात हो रही तो अलग है, उसको तो बोला है भक्त संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है। तो संग में आ सकते हैं, फिर 5 लोग 10 लोग 100 लोग भी साथ में आ सकते हैं। लेकिन संसारी बात करने के लिए 2 4 लोगों ने भी इकट्ठा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहे हैं तो फिर वो अज्ञान का लक्षण है। और आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, और हमेशा ढूंढते रहता है व्यक्ति की मुझे कहाँ अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा, मौका ढूंढता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये लक्षण है ज्ञान का। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, और चीजों को सही दृष्टि से देखता है, तत्व की दृष्टि से देखता है। शत्रु मित्र मान अपमान इसमें न फंसकर वो दिखता है कि वही अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम पूजा पूजा भाव समन्विता। बुद्धिमान मनुष्य इस भाव के साथ में जानता है कि सब कुछ तो भगवान से है और हर जगह भगवान है। तो इस भाव से साथ वो युक्त होता है। यहाँ पे बताया गया है कि नम्रता का बहुत आवश्यकता है। जब नम्रता होता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जब नम्रता नहीं है तो हम हर चीज में भगवान से कंपटीशन करते हैं। यहाँ पे शिशुपाल का उदाहरण दिया जाता है। शिशुपाल को सहन नहीं हुआ भगवान के, वो द्वेष करता था भगवान से, और निंदा करके फिर मर गए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे येयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते नाभि मत्परम ब्रह्म न सत्तम न साद्युते। तो यहाँ पर अभी गुणों का वर्णन था, इसलिए हम थोड़ा समय दिए, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्र मतलब ये ब्रह्मांड, क्षेत्र मतलब ये शरीर जब होता है तो उसका क्षेत्रज्ञ है आत्मा। क्षेत्र मतलब ये सारा ब्रह्मांड होगा तो उसका क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। अभी ज्ञान क्या था, तो ये सारे आइटम जो भगवान ने बताया अभी तक हमने चर्चा किया। अभी ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं। ज्ञेय मतलब जानने लायक, जानने योग्य, वो कौन है, आत्मा है और फिर परमात्मा है। तो उसके बारे में अभी भगवान बता रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा को जानना, इसको बोलते हैं ज्ञेय। और फिर परमात्मा को जानने के बाद में फिर कह सकते हैं कृष्ण को जानना। तो सर्वतः पाणिपादस्त सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो आत्मा तो शरीर में रहता है, लेकिन परमात्मा के बारे में यहाँ पे वर्णन आया है कि सर्वतः पाणिपादस्त, सर्वतः पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जिनके हर जगह है। सर्वतो अक्षि मतलब आंखें, शिरो मतलब शिर, मुख मतलब मुख, श्रुति मन लोग और कान सब, जिनके सर्वत्र है। सब जगह वो जो है परमात्मा, ये उनकी शक्ति है। इसको मुंडक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद से भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं। सर्वतः खलु इदम ब्रह्म, सर्वतः खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म वेदम सर्वम। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर भी वहां पे बताया गया है। आत्मा जो है एक ही स्तर में स्थित होता है, परमात्मा हर जगह स्थित होता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, हम कुछ कुछ जानते हैं हमारे शरीर का, सब कुछ तो नहीं जानते। सर्वेन्द्रियाणि गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, तो यहाँ पे बताया गया है कि अ, भगवान जो है सर्वेंद्रिय, सारे इंद्रियों के क्या है, मालिक है, या फिर उन्हीं से इंद्रिय हमको प्राप्त हुए हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में हम आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर किया गया है। परमात्मा के जो इंद्रिय है या फिर हाथ है वो दिव्य है, लेकिन जड़ जीव को जो इंद्रिय प्राप्त होते हैं वो है भौतिक पंच महाभूतों से बने होते हैं। तो भगवान को क्या है, दिव्य इंद्रिय है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियरुत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। हम्म, भगवान की शक्ति है, वो आंख से देख भी सकते हैं, आंख से खा भी सकते हैं। भगवान ने देख लिया मतलब खा लिया।
तो भगवान की हर इंद्रिय इसको दिव्य स्तर पे इसको अचिंत्य शक्तियां है भगवान की। तो तो भगवान इसीलिए तो योग माया के भगवान की जो शक्ति है, योग माया के अधीन होकर भगवान आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तुलना की गई है भगवान के बीच में और जीवात्मा के बीच में। तो भगवान की इंद्रिया दिव्य है, जीवात्मा की इंद्रिया जो है वो जड़ है। हम्म, भगवान भविष्य भूत और वर्तमान सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ है। और जीव को तो कल कब क्षण कब उसका मृत्यु हो जाए वो भी पता नहीं। तो इस प्रकार से तुलना की गई है। बहिनन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तो भगवान कहा है बहिरंतश्च भूतानाम् अचरम चरमेव च। भगवान बाहर है, अंदर है, चर अचर। भगवान अति सूक्ष्म है। इस जड़ विद्या द्वारा उनको समझा नहीं जा सकता। केवल और केवल भगवान की कृपा के द्वारा उनको समझा जा सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एव। यहाँ पे दूरस्थम अंतिके, भगवान दूर है गोलोक में, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक में भी है और हमारे हृदय में भी भगवान है। इसलिए जब हम भगवान को पुकारते हैं तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि गोलोक में बैठे हैं, उनको कहाँ से मेरी पुकार सुनाई देगी। जब हम वास्तविकता में प्रामाणिकता से भगवान को पुकारते हैं, भगवान सुनते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भूत च ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। तो भगवान परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। हम्म, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा, अगर परमात्मा हर शरीर में है तो परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े होके हर एक टुकड़ा हर एक शरीर में है। भगवान की अचिंत्य शक्तियां है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य जब ऊपर से प्रकाश देता है और अनेक समझो हजार मटके रखे हैं पानी के, तो हजार मटकों में पानी में उसका परछाई ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका मतलब नहीं है कि सूर्य डिवाइड हो गया या फिर। तो इसीलिए उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो भगवान इस प्रकार सामर्थ्य, एक सूर्य का ये सामर्थ्य है। जैसे कि आपको मोबाइल का उदाहरण दिया जाए, हजारों लोगों की मोबाइल एक मोबाइल ऑपरेटर कंट्रोल करता है और एक बटन दबा के उनका कनेक्शन फिट कर सकता है। तो भगवान क्या इतना सामर्थ्य सामर्थ्यशाली नहीं है भगवान में कि वो हर जीव के हृदय में रहे। भगवान तो अचिंत्य शक्तिमान है। हम्म, तो इसके उदाहरण भी है मत्स्य पुराण में भी और अन्य पुराणों में भी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं इसके बारे में। तो भगवान के इस ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो भगवान जो है वही जानने लायक है, ज्ञान अगम्य। और उन्हीं से प्रकाश आता है, उन्हीं से ज्ञान आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद। तो ज्ञान अगम्य। तो भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं जब हम उनसे ज्ञान की आशा करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। ये सब जो जानता है ज्ञान